इस कार्यक्रम में आप बच्चों के बीच में आए और आपके आने से इस टीकाकरण के अभियान को हमें लगा और गति मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों में 19 बच्चों का हमारे पास कंसेंट आया हुआ था और आज स्थिति ये है कि 45 बच्चे हैं और कुछ बच्चे हैं कि अपने गार्जियन से बुला रहे हैं, हमारा भी करा दीजिए। उनकी काउंसलिंग करिए, उनको बताइए और कोई बात नहीं, सही चीज़ अगर कम्युनिकेट हो रही, लोगों में तो थोड़ा सा टेंशन तो रहता है, सही कम्युनिकेशन हो जाएगा तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपका बहुत सारे बच्चों का सपना है जो आईएएस बनना चाहते हैं और आज आपको अपने बीच में देख करके ये बच्चे बहुत ही अगर एक भी बच्चा मोटिवेट हो गया तो हमारा यहाँ पे आना चाहता है। आप लोग देखो, मतलब आप किसी से कम नहीं है, आप या आपके बैकग्राउंड या आपके गांव में जो भी ऐसा बच्चा जो जिसको लगता है कि गरीब है इसलिए वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता या गरीब है इसलिए बड़ा आदमी नहीं बन सकता, ऐसा ये भ्रांति आपको मन में नहीं पालनी है। और आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने में हज़ारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, हज़ारों, मतलब पहले जब सोशल मीडिया तो नहीं पता चलता था। आप चाहे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों का इतिहास निकाल दीजिए, बहुत रेयरली लोग मिलेंगे जो बहुत ही अमीर और बहुत ही संपन्न परिवार से हो। वो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गरीबी में उन्होंने गरीबी देखी है और कभी वहीं से उन्होंने मेहनत करना सीखा, उनकी मेहनत उनको आगे बढ़ाया है। तो आप मेहनत करना मत भूलें और लक्ष्य जो बनाए वो हमेशा ऊंचा बनाइए। आप लड़की हैं तो ऐसा नहीं कि घर वाले कहते कुछ ऊपर के बीएड कर लो टीचर बन जाओ, है ना, या बस पढ़ाई लिखाई कर लो कि अच्छा दूल्हा मिल जाए। कई बार ये टेंडेंसी होती है लड़कियों को थोड़ा सा ठीक ठाक दूल्हा मिल जाए, ये नहीं, आपको अपना जो लक्ष्य है वो ऊंचा रखना है कि मैडम की तरह आप भी किसी क्लास का प्रिंसिपल बन सकती हैं या हमारे जो संस्था है कि नहीं है, हमने उनको भी बुलाया है, वो भी 13 साल है। तो मतलब मेरा ये मानना है कि आप लोग भी अपने जो अभिभावक हैं उनसे बात करिएगा कि इस वैक्सीन से घबराने की जरूरत नहीं। ये वैक्सीन जो लगती है वो सर्वाइकल कैंसर होता है, एक महिलाओं में ही होता है। ये कैंसर पुरुषों को नहीं होता है, लड़कियों को और महिलाओं को होता है। तो सर्वाइकल कैंसर से बचने का ये बहुत ही अचूक वैक्सीन है। ये अगर वैक्सीन 9 साल से 15 साल के बीच में अगर बच्चियों को लगाया जाता है तो ये मान के चलिए कि सर्वाइकल कैंसर आपको नहीं होगा, है ना। तो जैसे हम लोग बाकी आप लोग छूटे रहे होंगे तो टीका लगता होगा ना, या आपके घर में जब बच्चा होता होगा तो कई तरह के टीके लगते होंगे, आपने देखा होगा, हम लोग लगवाते हैं, हमारे बेटियाँ हमने उनको भी लगवाया। तो उसी तरह से ये वैक्सीन भी बहुत ही आवश्यक है। आजकल जिस तरह से सर्वाइकल कैंसर से हर साल बहुत सारी महिलाओं की डेथ हो जाती है, आप सब उनके पास इंटरनेट चलाना जानते हैं ना सर, आप यहाँ पे जाके आप लोग पढ़िएगा सर्वाइकल कैंसर से हर साल जितने बच्चों की डेथ होती है। और अगर ये वैक्सीन लग जाएगी तो सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह से जो वैक्सीन लगवाएगा उसको नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है, मतलब लड़कियां हर मामले में लड़कों से बहुत आगे हैं और आपको क्या है कि अपने अधिकारों के लिए थोड़ा सा खड़े होना पड़ेगा, ठीक है। शर्माना नहीं है, देखो लड़की सर्टिफिकेट है एकदम नहीं, हाँ भाई, लड़की सरकारी स्कूल में और लड़का प्राइवेट स्कूल में ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको अपने मम्मी पापा से ये प्रश्न पूछना है। हम नहीं कह रहे सरकारी स्कूल खराब है, भेजना है तो दोनों को सरकारी में भेजिए, हम अच्छा पढ़ाएंगे। हम तो डीएम में आके हमको कह रहे हैं कि हमारे सरकारी स्कूल सबसे बेस्ट होते हैं, हम तो खुद ही सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं। आपके जैसे ऐसा भी अच्छा ड्रेस नहीं था हम लोग क्या झोपड़ी वोपड़ी टाइप की बना रखते थे गाँव में, जैसे व्यवहार चलता है ना, उसी टाइप का था। वैसा नहीं कि सरकारी स्कूल किसी से कम है, लेकिन भेदभाव घर में भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने माँ बाप से भी प्रश्न, क्योंकि सब हर चीज़ की शुरुआत घर से होती है। घर में जब लड़कियों की आवाज़ दबाई जाएगी तो वो लड़की फिर बाहर भी नहीं बोल पाएगी। तो आपको घर में भी कोई भी अगर करे तो आप घर में भी बोलना है, चुप नहीं रहना, ठीक है ना। और अपने अधिकारों के लिए जिस दिन आपने घर में बोलना शुरू किया फिर समाज में हर कोई आपकी बात सुनेगा। तो ये मिशन शक्ति का 5वां अध्याय भी चल रहा है, 5वां चैप्टर है, ये 5वां साल हो गया और इस पूरे महीने हम लोग लड़कियों पे, महिलाओं पे बहुत सारे कार्यक्रम गाँव-गाँव में चला रहे हैं। बस आपको एक विश्वास दिलाने के लिए कि सरकार और प्रशासन सब आपके साथ हैं और महिलाएं, बच्चियाँ किसी से भी कम नहीं, आप सभी जो है बेहतर हैं। आप बैठो, मतलब लड़कियां जो है वो किसी भी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। अभी मैं बताता हूँ, मेरी जो बेटियां हैं, जब भी मैं बताता हूँ मेरी बेटी को बड़े, अरे आप बड़े भाग्यशाली हैं कि मिशन को लेकर किस तरीके का चल रहा है, क्या मतलब है? मिशन शक्ति जैसे कि सब लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री का डिवीजन है, इसमें कि शिकायत से लेकर के सर्वोन्नत लोगों को सभी योजना को शुरू किया गया। इसमें अगर कोई विद्वान चौकी को किसी अन्य माध्यम से उनके साथ घटना की रिपोर्टिंग होती है तो उसमें आपको किस तरह से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हुए सिचुएशन को एड्रेस करना है। बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं।
इसमें महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए और उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़े और कैसे हम लोग विभिन्न जो योजनाएं उनके फेवर में महिलाओं के लिए चला उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। आज इस गर्ल्स इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन कराने के लिए कैंप आयोजित किया गया था। सर्वाइकल कैंसर आप जानते हैं बहुत ही खतरनाक कैंसर है और इसका बचाव वैक्सीन के माध्यम से हो सकता है। वही वैक्सीन आज एक संस्था है रोटरी क्लब और उनके सहयोगी संगठन है, उनके सहयोग से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं 9 साल से 15 साल की बच्चियाँ जो इच्छुक हैं, क्योंकि इसमें कंसेंट फॉर्म भरना मैंडेटरी होता है। जो भी इच्छुक लड़कियाँ हैं उनको हम लोगों ने आज बहुत सारी लड़कियों ने वैक्सीनेशन कराया है। आज का कार्यक्रम इसी पर आज बच्चों से आपने बात की कि कुछ चीज़ें जिसकी तरीके से समझाया बच्चों को क्या देखिए, महिला जब तक महिला सशक्तिकरण, जैसे आप देख रहे हैं हमारा बैनर भी है कि सशक्त नारी और समृद्ध देश, जब तक लड़कियां और महिलाएं सशक्त नहीं होंगी और समृद्ध नहीं होंगी तब तक प्रदेश की जो प्रगति है, देश की प्रगति है वो संभव नहीं है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है 2047 तक ये सब प्रदेश को विकसित करने का, उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि हमारी जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएँ हैं, उनके अंदर वो आत्मविश्वास हो, प्रतिभा तो है लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास हो कि वो भी कर सकती हैं। इसी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए और आज बच्चों से भी इसी संबंधित शफ़क़त भी है, इल्म की दौलत भी है और तेरी दुआओं से हर कदम